तो क्लास 10th के बच्चों 5 क्वेश्चंस आपके सामने है 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा सर्कल्स का एक सर्कमस्क्राइबिंग है और उसके चारों तरफ एक इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल्स और इसका 125 एंगल दिया है, दैट मींस एओबी आपको 125 गिवन है। इसमें कह रहा सीओडी फाइंड करिए। सीओडी ये कंपटीशन में भी आ चुका है पेपर में, तो आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी है ये। तो सर्कल्स चैप्टर्स में एक क्वेश्चन, एक थ्योरम ये है कि जब 2 अपोजिट साइड्स होंगी किसी भी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल में तो उसका सम 180 होता है। वहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। तो यहां पर आप यूज करोगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। इट इज अ थ्योरम। कौन सी है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट का सम कितना होता है? 180। तो आपने ये थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 10th में। तो यहां पर AOB तो गिवन है आपको 125, तो 125 प्लस एंगल COD इज इक्वल 180। तो एंगल COD इज इक्वल टू बच्चों 180 माइनस 125। तो एंगल COD इज इक्वल 180 से 125 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 10 से 5 माइनस किया 5 और ये कितना हुआ? ये हुआ 7 से 2 5, तो आ गया कितना बच्चों? 55। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, आप किसको टिक कर दोगे? ऑप्शन डी। सामने ये क्वेश्चन है, AB is chord of the circles and AOC is the diameter such that ACB 50। ACB कितना? ये गिवन है ACB 50। If AT is a tangent, AT उसका टेंजेंट है सर्कल का, then BAT is equal to BAT एंगल कितना होगा? तो बच्चों B ये है, A ये है, T, तो BAT चाहिए आपको। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ बच्चे तो इसको आइडिया लगा लेंगे देख करके कि सर टेंजेंट का एंगल 90 होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंजेंट है ये टेंजेंट है तो इसका एंगल 90 होता है। बिल्कुल राइट है। बट चाहिए BAT, यानी हम इस एंगल को फाइंड कर लें, अगर ये एंगल को फाइंड कर लें तो 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी आंसर ऑफ एनीवन। तो यहां पे 65 है, 60 है, 50 और 40, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आंसर होगा। तो जरा ये देखो 50 है और ये क्या है, इस पर जरा ध्यान दो। ये क्या है? एक सेमी सर्कल है। अब पकड़ लोगे, सेमी सर्कल पर कितना होता है एंगल? 90। तो यहां पर ये हो गया अगर 90, बच्चों अगर ये 90 हो गया, ये 50, तो ये नहीं मालूम हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन आए, ऑप्शन में आए तो कोई जरूरत ही नहीं है, जानते हो। तो A कितना है आपको फाइंड करना है और B यहां पर गिवन है 90, एंगल C है 50 इज इक्वल 180। तो एंगल A के लिए हम इससे 180 माइनस 95 14, तो ये 140 माइनस कर दे तो एंगल A हो जाएगा 180 से ये माइनस करोगे तो 40। तो बच्चों एंगल A आ गया 40, ये आ गया 40 और ये हमें चाहिए था BAT चाहिए था हमें। तो हम क्या करेंगे, एंगल BAT ये टेंजेंट से टोटल से 90 से 40 को माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 50। और देखो ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड। तो ये इस तरीके से इसका आंसर 50 होगा। कोइंसेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम होते हैं और रिंग जैसे बनी रहती हैं, छोटे क्लासेस में भी वर्ड है। इसमें कह रहा है अगर आपका ये रेडियस जो है 4 है और OC 5 है, देन आप ये कॉर्ड की लेंथ मालूम करिए या बताइए, कॉर्ड की लेंथ पता करिए। तो हम जानते हैं टेंजेंट्स का थ्योरम है कि रेडियस से जब हम टेंजेंट पर कोई भी लाइंस आती है तो वो परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ को कट करती है। तो ये साइड्स अगर मालूम हो जाए BC
किसी तरह, तो AC हम फाइंड कर सकते हैं, डबल कर देंगे उसका। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस 4 दिए हैं और बोल रहा है पता करिए कौन सा राइट है। तो चलो पाइथागोरस बाबा को यूज करते हैं। ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हुआ। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC इज गिवन 5 का स्क्वायर हमने कर दिया 25 एंड OB 4 है तो 4 का भी स्क्वायर कर दिया 16। BC वी हैव टू फाइंड। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और वैल्यू आ गई 3। तो BC आ गया इस तरीके से हमारा 3। हमें चाहिए क्या? AC। तो AC जो दिख रहा है आपको यहां पर, AC इज 2 टाइम्स ऑफ BC अकॉर्डिंग टू अर्थ थ्योरम, टेंजेंट फॉर्मूले से। तो यहां पर AC इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ AC पुट कर दो, तो AC इज इक्वल 3 2 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सेकेंड, 6 सेंटीमीटर। नॉट डाउट। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी है, एक सर्कल बना हुआ है उसमें एंगल गिवन है 30 और 4 ये साइड गिवन है OT, बट चाहिए कितना 80 इसमें फाइंड करो बोल रहा है। ये 80 फाइंड करिए, ये चाहिए आपको। तो आपको मालूम है कि ये कोई रिलेशन तो होता नहीं इसका थ्योरम, साइड एक दिया हो और एक एंगल है। अगर ये साइड दिया होता तो ये, अगर मैं रेडियस यहां से ऐड कर लेता है ऐसे, तो पाइथागोरस लगा करके सॉल्व कर सकता था इजली, क्योंकि टेंजेंशियल 90 है और ये इजली आ जाए। आप ट्राई कर सकते हो पॉज कर करके, ट्राई खुद से करो इसको, क्वेश्चंस को क्या आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर्स ये 4 ऑप्शंस में क्या ले आ सकते हो, फिर उसमें देखना, क्योंकि आपने कॉपी कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ट्राई करो, क्वेश्चंस में कह रहा है ये साइड फाइंड करो, गिवन है 30 और साइड्स है 4। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, जिसमें मैं बता रखा हूं कि एंगल्स जब दिया हो, साइड्स दिया और जो चाहिए उसका रिलेशन देख लो। यानी ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस राइट एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेनियस और ये बेस। तो P और ये हाइपोटेनियस और बेस का क्या रिलेशन है? हाइपोटेनियस और बेस का ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, कोई तो है रिलेशन। बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस होता है और हाइपोटेनियस अपान बेस सेक होता है। तो cos 30 अगर हम आप यहां पर यूज कर लें, cos 30 इज इक्वल टू cos 30 बेस अपान हाइपोटेनियस। फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस क्या है? 80 अपान हाइपोटेनियस है आपको OT। ओके, cos 30 की वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल √3/2, जो sin 60 की होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। 80 आपको फाइंड करना है और जबकि OT गिवन है कितना 4, इसको इधर ले आओ तो 80 इज इक्वल हो जाएगा आपका 4√3/2। 2 से 2 इसको कैंसिल कर लो, कितना आ गया आंसर? 2√3 सेंटीमीटर। तो आप देखो क्या आपके ऑप्शन में मिल रहा कोई 2√3 सेंटीमीटर? यस, ऑप्शन 3 इज राइट। ये ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ये किसी भी बोर्ड में आप ऐसे क्वेश्चन सर्कल्स के आ सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव वाले तो जानते ही हो, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जबकि डायग्राम बने होते हैं, समझ में नहीं आता, थ्योरम निकल चुकी होती है दिमाग से। तो क्वेश्चन समझ लें, मैं विथ थ्योरम आपको बता रहा हूं। ये सर्कल्स है, इसमें ये 50 गिवन है और ये एक टेंजेंट है। जैसे आपको पता है कि कोई भी सर्कल्स पर एक लाइन जो होती है उसे टच करती है, उसे टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में स्पर्श रेखा, स्पर्श करना, टच कर रही है, इसलिए यहां पर चाहिए इसको POQ, ये एंगल इसको फाइंड करना है। 80, 90, 75, 4 एंगल गिवन है। अब 4 एंगल में ये देखना है कि कौन सा राइट है। चलते हैं करने, कोई तो लगाओ दिमाग। ये टेंजेंशियल फोर्थ में आपको क्या दिखेगा कि ये कुछ नॉर्मल सा है, 50 है, इसमें कह रहा कि APB इज इक्वल 50 है और एंगल OAB बताइए। एंगल OAB यानी ये एंगल तुम्हें बताना है। देखो ज्योमेट्री है तो तुम्हें ये हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट जिसको थ्योरम आती है, रूल्स आते हैं, उसके लिए हलवा है हलवा। तो चलो देखो कैसे।
50 और ये थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट के जो अपोजिट होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180। यस, तो इन दोनों को अगर मैं यहां पर लूं, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल 180। अगर आपको मालूम है थ्योरम तो आप ये जानते हो कि इन दोनों अपोजिट का सम कितना होता है 180। तो यहां पर P गिवन है 50, तो बच्चों एंगल O कितना हो जाएगा 180। तो एंगल O इज इक्वल 180 से 50 माइनस करो, कितना आ गया 130। 130 अब आपका ये आ गया। अब 130 बट चाहिए आपको ये, तो इस ट्रायंगल में आप जरा देखो कि ये और ये दोनों रेडियस है। जब रेडियस है तो दोनों के एंगल सेम होंगे। यस, एंगल ऑन इक्वल साइड। अब यहां पर कितना है OAB से ये हमें फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस x प्लस एंगल O है 130 इज इक्वल 180। फार्मूला हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी। x हो गया 2x, 180 से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 50, और x से 50 से इसको डिवाइड कर दो, कितना बचा 25। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 25। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ आएगा कि आप डायरेक्टली भी सॉल्व करो, थ्योरम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, टिक करना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बच्चे, इस क्वेश्चन को कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन कहा गया है। यहां पर एक ज्योमेट्री सर्कल फॉर्म में है, यह टेंजेंशियल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। इसमें AQB चाहिए आपको, AQB यानी ये एंगल आपको चाहिए, ये गिवन है 70। तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस राइट है जरा देखना ध्यान से। इसमें ये 90 है, परपेंडिकुलरली है। क्वेश्चन में कह रहा AQB फाइंड करो, यानी ये ट्रायंगल्स, ये एंगल्स फाइंड करो, ये गिवन है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये इसका अल्टरनेट है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसका ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो 70 ये, तो 70 ये हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये 70 हो जाएगा, ये 70। देखो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल A इज इक्वल एंगल B आ जाएगा बाई CPCT। तो B जितना होगा उतना ही A होगा। तो 70 और 70 आ गया, और अब आपको AQB चाहिए। अब तो आपके लिए हो गया ना हलवा सा क्वेश्चन। क्या करोगे एंगल AQB के लिए? एंगल AQB इज किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन सम 180 होता है। तो AQB और एंगल A को बोलोगे QAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180, लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है तुम्हें ऑप्शंस कौन सा राइट है। तो आपको मन में भी सॉल्व करके ऑप्शन लिख दोगे चलेगा, बट सॉल्यूशंस आप एक बार कर लेना, क्योंकि मन वाला रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ 70 70 और ये चाहिए, तो रख दो। आपको AQB फाइंड करना है, 70 प्लस 70 ये है दोनों इज इक्वल टू 180। इन दोनों को माइनस कर दो उधर ले जा करके, हो गया आंसर 180 माइनस 70 70 140। आंसर कितना आ गया 180 से 140 गया 40। ऑप्शन बी इज राइट। कर लिया आपने। तो ज्योमेट्री फॉर्म में देखना है हमें, क्लास 7 से लेकर 10 तक आपकी कोई भी रूल और थ्योरम लागू हो सकता है। 10th के सैंपल पेपर में मैं हैरान हूं कि इस जैसे क्वेश्चंस को भी दे दिया 1 मार्क्स में, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, थ्योरम पर ही डिपेंड क्वेश्चन है। बट आप भी जरा देखो इसको, AOB और ये C, इनमें कह रहा क्वेश्चन कि ये 60 है तो ये बताओ। यस, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि सर जी सेंटर का एंगल और ये टेंजेंट का एंगल मिलकर के तो 180 होता है। देखो जिसको मालूम है ओके, नहीं मालूम तो फिर 90 लगा करके टाइम लग सकता है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट यही करूंगा, ACB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट्स एंड सेंटर 180। तो ACB कितना है हमें चाहिए, और 180 इसको मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया, गिवन कितना है 60। तो ACB इज इक्वल टू 180 से 60 माइनस करो, कितना आया 120। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 60 90 120 150। तो कौन सा राइट है? C 120 एंगल।